नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी में हम बात करेंगे जीवन परिचय की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो जीवन परिचय है वो 5 नंबर में पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, हिंदी के पेपर में। किसमें? हिंदी के पेपर में, है ना। आपको ये पता होगा कि जो जीवन परिचय है तो वो 10 नंबर में पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 नंबर में लेखक का जीवन परिचय और 5 नंबर में कवि का जीवन परिचय। तो आज हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय। मान लो अगर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में हिंदी के पेपर में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पूछा जा रहा है तो कैसे लिखेंगे जिससे आपको फुल मार्क्स मीन्स 5 के 5 मार्क्स आपको मिले, है ना। यही तो है। तो आइए देखते हैं कैसे आपको लिखना है। देखो, किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए उसका संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में 5 चीज़ें आती हैं: जन्म, जन्म का स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं। ये 5 चीज़ें अगर आपको पता है देन आप किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिख देंगे। तो हम बात कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय की। तो आइए देखते हैं। देखो, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? सन 1889 या 1890। कई बुक में कई तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा माना गया है, मीन्स सबसे ज़्यादा बुकों में 1889 ईस्वी ही माना गया है, लेकिन कुछ बुकों में 1890 ईस्वी भी माना गया है। तो इन दोनों में से कोई भी लिख देंगे तो सही होगा। मेरी माने तो 1889 लिखेंगे और ऑब्लिक लगा के 1890 भी लिख दें, ताकि एग्जामिनर देखे तो उसको कंप्लीट जानकारी मिल जाए कि हाँ इन दोनों में से कोई एक ही है। ठीक है। उसके बाद जन्म का स्थान। इनका जन्म काशी में हुआ था। काशी वाराणसी में है, बनारस में। ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। फिर पिता का नाम इनके क्या था? देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम, जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद था। और इनकी मृत्यु कब हुई? सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको आपको लिख देना है। कम से कम 5 रचनाओं को अगर आप लिख देंगे देन फुल मार्क्स मिलेंगे, टेंशन ना लें। तो मान लो इनकी पहली जो सबसे बहुत ज़्यादा प्रचलित रचना है वो है कामायनी। छाया है, तितली है, इंद्रजाल है, आंसू है, ममता और आदि रचनाएं जो हैं वो जयशंकर प्रसाद की हैं। तो आपको पता चल गया कि किसी भी लेखक का संक्षिप्त परिचय लेफ्ट साइड या राइट साइड में आपको बॉक्स बना के लिख देना है। उनमें क्या होगा? संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले जन्म होगा, जन्म का स्थान होगा, पिता का क्या नाम है, मृत्यु कब हुई इनकी और रचनाएं प्रमुख क्या हैं। हो सके तो इनकी भाषा या माता का नाम भी आप लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो आपको ये पता चल गया कि संक्षिप्त परिचय में किसी भी लेखक या कवि का जो जीवन परिचय है वो कैसे लिखा जाता है। बेस इतना अगर आपको पता है देन आप क्या करेंगे, आप इससे बना के लिख के आएंगे आपके अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, हिंदी के पेपर में। अब हम लिखते हैं जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को विस्तार से। तो देखो, छायावादी के आधार स्तंभ। देखो, किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखने से पहले उसका संबोधन किया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं कि छायावादी के आधार स्तंभ कवि, नाटककार, कहानीकार। देखो, जयशंकर प्रसाद कवि भी हैं, नाटककार भी हैं, कहानीकार भी हैं, इन्होंने ये सब लिखा है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में। देखो, आपको जन्म के सन को क्या करना है, काली पेन से हाईलाइट कर देना है ताकि एग्जामिनर का नजर तुरंत वहाँ पे ही फोकस हो। समझ रहे हैं? इससे क्या होगा, इससे एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, एग्जामिनर कुछ ही पॉइंट देखेगा, केवल 5 पॉइंट कि आप सही क्या लिख रहे हैं। अगर आप इतना सही लिख रहे हैं देन आप निश्चिंत रहिए, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, नो टेंशन, है ना। किस प्रसिद्ध शुंगनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था जयशंकर प्रसाद का जन्म? कहाँ हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? शुंगनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। तो आपने क्या लिखा? आपने जन्म जो है वो बता दिया, जन्म के बारे में कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। चलो, अब हम बात करते हैं इनके पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। क्या था? इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। आपने संक्षिप्त परिचय में लिख दिया है, तो आप विस्तार से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो, इनका जो बाल्यकाल है वो सुख से बीता, क्योंकि पिताजी थे, घर में माता थी, भाई बहन थे, सब लोग थे और अच्छे से जो इनका बाल्यकाल था वो अच्छे से बीता। लेकिन क्या हुआ, माता पिता की मृत्यु के पश्चात इनका जो पालन पोषण है वो शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई शंभू रत्न साहू ने किया। देखो, अगर इनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो जो इनके बड़े भाई थे शंभू रत्न साहू, उन्होंने क्या किया, इनका लालन पालन किया और इनको बड़ा किया। फिर शिक्षा दीक्षा का भी प्रबंध शंभू रत्न साहू ने ही किया। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलो, सबसे पहले इनका जो दाखिला है क्वींस कॉलेज में कराया गया, लेकिन क्या हुआ, इनका मन वहाँ पे नहीं लगा। इस कारण क्या हुआ, स्कूल छोड़ दिया गया।
जो शंभुरत्न थे, इनके बड़े भाई थे, उन्होंने क्या किया, क्वींस कॉलेज में इनका दाखिला करा दिया पढ़ने के लिए। लेकिन क्या हुआ, इनका जो मन है वो उस स्कूल में नहीं लगा और उन्होंने क्या की, पढ़ाई को छोड़ दिया। यही तो किया। चलो, और क्या किया, और इनकी शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही किया गया। भाई जब इन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी तो इनके लिए, ये वैश्य परिवार से थे, सुगनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था, तो इनके यहाँ तंबाकू का व्यापार चलता था। तो बड़े भाई जो थे शंभुरत्न, वो व्यापार करते थे, जिस कारण इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो उस समय सही थी। तो क्या हुआ, इनके जो बड़े भाई थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर पे ही पढ़ाई की व्यवस्था करवा दी। टीचर्स आते थे और उनको पढ़ा के जाते थे। फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, स्वाध्याय से संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। इन्होंने संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी का अध्ययन किया। स्वाध्याय का मतलब स्वयं से पढ़ के, ठीक है। दुर्भाग्यवश क्या हुआ, अचानक क्या होता है, इनके बड़े भाई का स्वर्गवास हो जाता है, मीन्स शंभुरत्न की मृत्यु हो जाती है। इनके बड़े भाई का नाम है शंभुरत्न और इनकी क्या हो जाती है, अत्यंत आघात मृत्यु हो जाती है। और इन्हें क्या हुआ, अत्यंत आघात लगता है, मीन्स ये बहुत दुखी होते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं। और क्या होता है, इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ जाती है। भाई पूरा व्यापार इनके बड़े भाई संभाले हुए थे, ये कुछ करते नहीं थे, ये केवल अपनी पढ़ाई करते थे और रचनाएं वगैरह जो कुछ भी लिखना पढ़ना होता था वो करते थे, व्यापार वगैरह से रिलेटेड नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, जो इनकी आर्थिक स्थिति कैसे बिगड़ गई, आर्थिक स्थिति बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात। उसके बाद जब आर्थिक स्थिति इनकी बिगड़ गई तो इनके जीवन में संघर्ष बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा इनके जीवन में संघर्ष था, जिस कारण ये क्या हुआ, ये क्षय रोग हो गया इनको और सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इस प्रकार आपने देखा कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, संक्षिप्त परिचय कैसे लिखना है, पूरा जीवन परिचय कैसे लिखना। तो अगर आप इतना लिख के आते हैं देन आपको 5 नंबर कंप्लीट मिलेंगे, फुल मिलेंगे, है ना। चलो अब हम बात करते हैं रचनाएं की, कैसे लिखेंगे रचनाएं। इस तरीके से हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनकी, लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं, निम्न हैं। पॉइंट वाइज में लिख देंगे, जिससे कौन कौन सी रचनाएं निम्न हैं। कामायनी हो गया, छाया हो गया, तितली हो गया, इंद्रजाल हो गया, आंसू हो गया, झरना हो गया, आकाशदीप आदि। कम से कम 5 रचनाएं लिख के आएंगे, 5 रचनाएं, है ना। 5 रचनाएं अगर आप लिख के आते हैं देन आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 5 के 5 नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय अगर पूछा जा रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में लेखक के जीवन परिचय में, तो आप लिख के आएंगे, पूरा ऐसे ही सेम टू सेम लिख के आएंगे।